ना तंदूर ना ओवन, सिर्फ तवे पर बनाएं ऐसा सॉफ्ट चीज़ी और कीमे से भरपूर नान जो बाहर से सुनहरी और अंदर से चीज़ से भरा हुआ। जी हाँ, और सबसे मज़े की बात, ईद की सुबह हो या शाम की दावत हो, ये रेसिपी सबका दिल जीत लेगी। लेकिन अक्सर घर के नान ड्राई हो जाते हैं या चीज़ वाला वो मज़ा नहीं आता। आज मैं आपको सारे तरीके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी जिससे आपका नान बनेगा इतना सॉफ्ट, चीज़ी और मज़ेदार कि मेहमान रेसिपी मांगते रह जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं दिखाऊंगी वो परफेक्ट चीज़ी जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक अदद बाउल लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप मैदा। तो मैदे को हम अच्छे से छानकर ही इस्तेमाल करेंगे। आपने चाहे पहले छानकर क्यों ना रखा हो, लेकिन जब आपने रेसिपी को बनाते वक्त यूज़ करना है तो आपने इसको दोबारा से लाजमी छानना है। इससे जो डो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट राइस होगी और बहुत ही मज़े का हमारे नान बनकर रेडी होंगे। तो ये टिप्स लाजमी फॉलो कीजिएगा। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनसे आपकी रेसिपी बनेगी माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट और नेक्स्ट लेवल की। तो मैदे को अच्छे से छानकर अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर पीसी हुई चीनी और हाफ कप यहाँ हम ऑयल ऐड करेंगे और साथ हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक और साथ हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून ही बेकिंग सोडा। आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकती हैं या ऐड भी कर सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इनके बगैर भी आपकी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनेगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। और साथ यहाँ मैंने 1 अदद ईस्ट का साशे ऐड किया है। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर ईस्ट होती है। तो यहाँ मैंने 2.5 कप मैदा इस्तेमाल किया है। तो इसी के अंदर ही हम अब नीम गर्म दूध ऐड करके इसकी अच्छे से हम डो रेडी कर लेंगे। तो डो को हाथों की मदद से ही हम रेडी करेंगे, कोई भी बीटर वगैरह या कुछ भी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। और जैसे हम गंदम का आटा गूंथते हैं रोटी के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से इस आटे को हम गूंथ लेंगे और प्यारी सी डो बना लेंगे। लेकिन इसके अंदर फोल्डिंग के कुछ टिप्स होते हैं, तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे इसको फोल्ड करना है। ये देखें, ये बहुत ही मैटर करती हैं। डो को राइस होने के लिए जब हम रखेंगे तो इंशाल्लाह मिनटों में ये होगी। तो ये फोल्डिंग आपने लाजमी करनी है। मेरा मकसद स्टेप बाय स्टेप बताने का बस यही है कि जब आप बनाएं तो पहली बार में ही आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो दोस्तों यहाँ हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे ब्रश की मदद से, ताकि जब हम इसको घंटे के लिए रेस्ट दें तो इसके ऊपर ड्राईनेस ना आए। और साइड्स पे भी हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे ताकि जब राइस हो और साइडों से भी चिपके ना, इजीली राइस हो जाए। तो यहाँ हम इसको प्लास्टिक कवर लगाकर रेस्ट देंगे तकरीबन घंटे के लिए। तो 1 घंटे के अंदर बहुत ही अच्छे से जो है ये राइस हो जाएगी डो हमारी। तो उतनी देर आप और कोई काम कर लें। तो यहाँ देखें माशाल्लाह डो हमारी अच्छे से राइस हो गई है। तो अब हम इसके पेड़े रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कैमरा ऑन में करना भूल गई थी, तो यहाँ मैंने इसके छोटे छोटे पेड़े रेडी कर लिए हैं। तो खुश्का हम डस्ट करके इसके ऊपर हम हल्का सा इसको प्रेस करेंगे। और जो कीमा हमने रेडी करके रखा हुआ था, ये मैंने पहले से ही बना कर रखा हुआ है फ्राई करके। अगर मैं रेसिपी के अंदर ही बनाती तो वो काफ़ी लंबी हो जानी थी, तो इसीलिए मैंने पहले से ही कीमा रेडी करके रखा था। तो यहाँ हम ट्रे के अंदर बटर पेपर लगाकर इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। इसके अंदर पेड़े को रख के हम हल्के हाथों से ऑयल लगाकर हाथों पे इसको हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और एक प्यारी सी गोल सी
रोटी टाइप हम नान बना लेंगे। तो ये ज़रा आपने रोटी की निस्बत इसको ज़रा मोटा रखना है, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो इसके साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी करें आप हमारी रेसिपी कहाँ से वॉच कर रहे हैं और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें दोस्तों, हाथों की मदद से हम फिंगर टिप्स की मदद से इसको नान वाली लुक दे लेंगे। तो इसको हम हल्के हाथों से निशान बना लेंगे और नाइफ़ की मदद से इसके किनारों पर हल्का हल्का हम कट लगा लेंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह बिल्कुल नान लुक हमने दे दी है। तो यहाँ मैंने अंडे की एक अदद जर्दी ली है, उसमें मैंने हल्का सा फूड कलर ऐड किया है और ऐड करने से अब हम ब्रश की मदद से इसके ऊपर हम लगाएंगे। इससे बहुत ही प्यारी और बिल्कुल बाज़ारी रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी लुक आएगी इंशाल्लाह। तो इसको हम चारों साइड्स पे अच्छे से लगा लेंगे ब्रश की मदद से। तो अच्छे से लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। सफ़ेद तिल ऐड करने के बाद अब हम इस जो चीज़ें हम नान बना रहे हैं तो इसीलिए अब हम चीज़ ऐड करेंगे। अच्छे से चीज़ को ऐड करेंगे चारों साइड पे। तो यहाँ देखें नान हमारा बेक होने के लिए रेडी है। तो दूसरी तरफ तवे को मैंने तेज़ आंच पर रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर नान को रखेंगे, जो नान वाली ट्रे है इसको रखेंगे और इसको कवर लगा के रख देंगे और ये जो होल है इसको भी बंद कर देंगे। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी बंद किया हुआ है। तो अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए बेक होने देंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह 20 मिनट के बाद कितना ज़बरदस्त हमारा चीज़ी कीमा नान बनकर रेडी हो गया है। और ये चेक करें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट है और कितना प्यारा कलर आ गया है। तो अब हम इसको उतार लेंगे और इसको नाइफ़ की मदद से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा जो चीज़ी कीमा नान है बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट है और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये देखिए माशाल्लाह चेक करें आप कितना सॉफ्ट और कितना मज़े का लग रहा है। मैं आपको बैक साइड से भी दिखाती हूँ कि नीचे से बिल्कुल भी जला नहीं। ये देखें माशाल्लाह कितना परफेक्ट और कितना सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से। तो अब हम इसको छोटे छोटे पीसीस में कट कर लेंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह आप इसको दही की चटनी के साथ, केचप के साथ भी सर्व कर सकती हैं। इंशाल्लाह जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेगा। ये इतना मज़े का लगता है। मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चों को इतना पसंद आया है कि मैं बार बार बच्चों की फरमाइश पर यही बनाती हूँ। इतना मेरे बच्चों को पसंद आया है तो आप भी इस ईद पर लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको भी इतना पसंद आएगा कि आप मुझे दुआएं देंगी। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।